नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीक जमई का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो गुरु प्रकाश पासवान को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं ज्यादा अंग्रेजी में बात मत करो, अगर हमारे यहां उत्तर प्रदेश में आकर अंग्रेजी में बात करोगे तो तुम्हारा एनकाउंटर करवा दिया जाएगा। इस बयान के बाद न सिर्फ दलित समाज भड़क उठा है, बल्कि बिहार में समाजवादी पार्टी के खिलाफ आवाज भी उठ रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर अमीक जमई क्या कहना चाहते थे, क्यों वो इस तरीके की धमकी दे रहे थे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। तो पंकज जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी गुरु प्रकाश पासवान को, आखिर उनके बयान के मायने क्या हैं और क्यों इस तरीके की धमकी वो दे रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी बोलना अपराध है? ये अमीक जमई और सामने वाले जिसको ये बोल रहे हैं वो दलित नेता है गुरु प्रकाश पासवान। तो बिहार में ये चर्चा चल रही है कि समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता ने बिहार के एक दलित नेता को ये धमकी दी है कि आकर उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी बोलकर दिखा दो, एनकाउंटर करवा देंगे। ये नैरेटिव और ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी में दलितों का अंग्रेजी बोलना अपराध है? क्या बोल नहीं सकते? और ये अमीक जमई जो हैं वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इन्होंने पहले भी कई विवादास्पद बयान दिए, जैसे रूबिका लियाकत एक पत्रकार हैं, उनको इन्होंने बहुत आपत्तिजनक शब्द बोला था, मैं यहां पे वो बोलना नहीं चाहता। रूबिका लियाकत, देखिए बात हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की नहीं है, बदतमीजी की है। रूबिका लियाकत तो खुद मुसलमान है, लेकिन उनके बारे में कितनी गंदी बात कही थी अमीक जमई ने। इसी तरह एक दलित नेता के बारे में कह दिया कि तुम उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी बोलोगे आके तो एनकाउंटर करवा दें। ये कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि एक दलित है वो अंग्रेजी में कैसे बात कर सकता है, वो इतना पढ़ा लिखा कैसे हो सकता है, वो स्कॉलर कैसे हो सकता है? क्यों समाजवादी पार्टी तो दलित, तगड़े, पिछड़े और ये मुसलमान, इन्हीं की राजनीति करती है ना। किसने कहा? नारे तो कौन सी पार्टी नहीं देती दलितों के लिए? कौन सी पार्टी कहती है कि नहीं हम मुसलमानों के साथ हैं या नहीं है? तो नारे देना और करना दोनों में फर्क है ना। ये अमीक जमई ने बहन जी मायावती के बारे में लगभग उन्हें मार ही दिया था अपने स्टेटमेंट में। गेस्ट हाउस कांड पे डिस्कशन के दौरान इसी अमीक जमई ने मायावती जी के बारे में क्या कुछ कहा था, रिकॉर्ड मौजूद है, जाकर देख लीजिए। बिल्कुल। तो इनका जो हेट्रेट है दलितों के प्रति ये कोई नया तो है नहीं, और मुस्लिम महिलाओं के प्रति भी जो इनकी नफरत है वो नया तो है नहीं। और समाजवादी पार्टी अगर ये कहेगी कि दलित अंग्रेजी नहीं बोल सकता उत्तर प्रदेश में, नहीं तो एनकाउंटर कर दिया जाएगा, तो जरा सोचिए कि क्या मन स्थिति है, मेंटलिटी क्या है। बात यहीं तक नहीं है। जब कांवड़ यात्रा हो रहा था तो इसी अमीक जमई ने गुंडे बुला दिए, बोले थे कांवड़ियों को कि वो जो गुंडे हैं वो सड़कों पे घूम रहे हैं वो कांवड़ यात्रा के नाम पे। अब बताइए कि ये सनातन का भी अपमान कर रहा है, दलितों का भी अपमान कर रहा है, दलित मतलब गुरु प्रकाश पासवान का भी, मायावती का भी, ये मुस्लिम महिलाओं का भी अपमान कर रहा है और ये राष्ट्रीय प्रवक्ता बना के रखा है। अगर यही शब्द, इसी तरह के शब्द अगर कोई समाजवादी पार्टी के लिए या फिर जिसका ये बचाव कर रहे हैं उन लोगों के लिए इस्तेमाल करता तो ये कैसा हंगामा मचाते। और उत्तर प्रदेश में मैं जानता हूं अगर ये अमीक जमई उत्तर प्रदेश में किसी दलित नेता के खिलाफ ये कहा होता तो अब तक SC/ST का केस हो गया होता। गुरु प्रकाश पासवान जी काफी स्कॉलर है, मतलब वो बहुत पढ़े लिखे महीन जहीन इंसान है वो, और वो पढ़ाते भी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो रिसर्च स्कॉलर भी हैं। ये अलग बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, लेकिन उनको ये कहना कि तुम पासवान हो के अंग्रेजी बोलोगे और अंग्रेजी में घिटी पिटी करोगे, उत्तर प्रदेश में आके पासवान अंग्रेजी बोलकर दिखा दो, इनकाउंटर कर दिया जाएगा तुम्हारा। और एंकर ने जिस राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पे ये बोल रहे थे, रोका कि अरे आप ऐसे कैसे कह सकते हैं मेरे सामने कि आप किसी पासवान को, किसी दलित को अंग्रेजी नहीं बोलने देंगे। ये एंकर को धमकाने लगे कि आपका भी एनकाउंटर हो जाएगा। गजब कहानी है। और ऐसे को राष्ट्रीय प्रवक्ता बना के रखा है। क्यों इनके नेता अंग्रेजी नहीं बोलते? अखिलेश यादव विदेश में पढ़ के आए, राहुल गांधी जिनके साथ इनकी पार्टी का गठबंधन है वो अंग्रेजी में बोलते हैं, इन्हें तो फिर सबसे दिक्कत होती होगी।
नहीं नहीं, यादव अंग्रेजी बोल सकता है, अशराफ अंग्रेजी बोल सकता है, दलित नहीं बोल सकता। हाँ, दलित नहीं बोल सकता। और दलित जब अंग्रेजी बोलेगा तो एनकाउंटर कर देंगे। ये है मेंटलिटी। और मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि कहने पर नहीं, फैक्ट्स पे जाइए। सारे दर्शकों से मैं यही अपील करता हूं। फैक्ट्स ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलित एट्रोसिटीज के सबसे ज्यादा मामला अशराफ पे और यादवों पे है दर्ज। आप निकाल के देख लीजिए रिकॉर्ड, बिल्कुल, कि सामने वाले किसने ज्यादा अत्याचार किए। और जब चुनाव आते हैं तो यही दलित अच्छे लगते हैं, वहीं जाते हैं चुनाव में वोट मांगने के लिए, गिड़गिड़ाएंगे, हम तुम्हारे साथ बीजेपी अत्याचार कर रही है, हम बचाव में खड़े रहते हैं, मुसलमानों के पास जाएंगे। और जब काम निकल गया तो इस तरीके की धमकी देते नजर आएंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि जब भी किसी मुसलमान की हत्या हुई है या कुछ एट्रोसिटीज हुआ है या कुछ गलत काम हुआ है, अखिलेश यादव वहां गए हैं कभी? नहीं गए तो नहीं है, लेकिन बयानबाजी जरूर करते नजर आए। अब बरेली में जो हिंसा भड़की थी उसमें देखा था ना आपने। यही तो मैं बोल रहा हूं कि बयानबाजी पे क्यों जा रहे हैं, काम पे जाइए ना। एक भी न आजम खान गए जेल में, न कोई समाजवादी परिवार का कोई व्यक्ति गया, वो जो परिवार है खास, न जेल से छूटने पे गया। जब हंगामा हुआ तो मिलने चले गए। उसके बाद और भी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एक और मुस्लिम नेता रिहा हुआ है उसी वक्त आजम खान के आसपास ही, उनसे मिलने नहीं गए। कहीं की घटना हो जाए नहीं गए हैं, न दलितों के यहां गए हैं ये। और अब मैं कह दूं कि मैं बहुत महात्मा गांधी हूं, मैं सदा सत्य बोलता हूं, अहिंसा में विश्वास रखता हूं, तो उसे बोलने से आप मान लीजिएगा कि आप देखिएगा कि मैं ऐसा हूं या नहीं हूं। बिल्कुल। अब बार बार एक सवाल उठ रहा है कि ओसामा के प्रचार में बिहार आने वाले अखिलेश यादव क्या अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जो दलितों के बारे में कहा है उसमें कुछ सफाई देंगे? बिल्कुल। बिहार के दलित आक्रोशित है, बिहार के दलित आक्रोशित है। जिस तरह मायावती जी के बारे में इन्होंने कहा था और जिस तरह पासवान जी के बारे में इन्होंने कहा है, ये सारी दलित जातियां हैं। और एक अशराफ मुसलमान एक मुस्लिम महिला के बारे में आपत्तिजनक बात बोलेगा और फिर ये राजनीति करेंगे और कहेंगे कि हम अल्पसंख्यकों की और दलितों की, इन सब की राजनीति करते हैं। तो मतलब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अखिलेश यादव को फंसा दिया है। अब बिहार में अगर जनता सवाल पूछेगी तो वाकई में अखिलेश यादव सफाई देंगे, क्या जवाब देंगे? खैर ये तो एक बात जान जाइए, बात जान जाइए कि नाम समाजवादी है पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मेंटलिटी सामंतवादी। समाजवादी और सामंतवादी दोनों में से क्या है? ये सब जो विपक्षी जो आरोप लगा रहे हैं, दलितों पे अत्याचार करना, महिलाओं के बारे में अपशब्द बोलना, एक दलित महिला के बारे में आपत्तिजनक बातें बोलना, हर बात पे लाठी एनकाउंटर की बात करना, मारपीट करना, ये समाजवादी मानसिकता है या सामंतवादी मानसिकता है? इसका फैसला मैं दर्शकों पर छोड़ता हूं। खैर जनता ये तय करेगी। जनता और अमीर जमाई का जो पुराना इतिहास रहा है वो विवादित बयानों से जुड़ा हुआ रहा है। वो कई बार महिलाओं को लेकर भी बयानबाजी करते हुए नजर आए हैं, जिससे समाजवादी पार्टी बुरी तरह घिरी है। और अब जिस तरीके से उन्होंने प्रकाश पासवान को सीधी सीधी धमकी दी है कि उत्तर प्रदेश में अगर यहां आकर आप अंग्रेजी बोलोगे तो एनकाउंटर करवा दिया जाएगा। अब इस धमकी पर कैसे अखिलेश यादव सफाई देते हैं, अपने प्रवक्ता के खिलाफ एक्शन लेते हैं, खैर ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने प्रवक्ता के खिलाफ ना कोई बयान आया है, ना ही कोई एक्शन की बात सामने आई है। लेकिन बिहार में जो दलित समाज है वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के बयान से भड़का हुआ है। जी आखिरी बात करूं, आपने कहा एक्शन नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे अखिलेश यादव, लिख के रख लीजिए। खैर अब देखते हैं, अब बिहार में जब चुनावी सभा संबोधित करने जाएंगे तो अखिलेश यादव इस मामले को कैसे कंट्रोल करते हैं, अब जनता वहां की कैसे उन्हें सबक सिखाती है, खैर ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।